यूरोप के अंदर आके सेटल होना और इसके बाद फिर शेंजन स्टेट के अंदर किसी भी कंट्री में जाके वहाँ पर सेटल हो जाना, ये बहुत इजी भी है और इसमें थोड़ी सी मेहनत भी है। मेन होम कंट्री इटली से जो 5 साल के कार्ड डॉक्यूमेंट 10 साल के मिले हैं, ये भी आपके पास रहेंगे और इसके साथ साथ जो आपको उस कंट्री के डॉक्यूमेंट मिले हैं वो भी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। भाई आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आप शेंजन जोन के अंदर 27 कंट्रीज़ के अंदर अगर कहीं भी सेटल होना चाहते हैं तो आप कैसे सेटल हो सकते हैं। अब ये 27 कंट्रीज़ ये कोई छोटी बात नहीं है। 27 कंट्रीज़ यूरोपीय यूनियन की, जिसके अंदर बड़े बड़े कंट्रीज जिनका नाम लेना चाहूँ तो जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, उसके बाद फिर फ्रांस है और नॉर्वे है, और इसके अलावा फिर इटली है और पुर्तगाल है, और इसके अलावा फिर लिथुआनिया है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, रोमानिया है, बल्गारिया है। जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री के अंदर जाकर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो आप कैसे सेटल हो सकते हैं। ये स्टोरी है मेरे ही अपने दोस्त की, जो यहाँ पर तकरीबन 8 साल से रह रहा है और 8 साल पर रहते हुए यहाँ पर उसने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए। इसी तरह माइग्रेट उसने किया था पाकिस्तान से, यहाँ पर आया था, अपने हालातों का मारा हुआ था, घर का मजबूर था एक बंदा, तो जब यहाँ पर आया उसने माइग्रेट किया। तो यहाँ आके फिर उसने पहले कैंप लिया, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर कैंप मिलता है। कैंप में रहते हुए उसने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अब उस भाई ने जब डॉक्यूमेंट मिल गए, फिर उसने एक चक्कर पाकिस्तान का लगाया और उसके फिर वापस आके यहाँ पर काम किया। देखिए, काम आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, आपने काम बहुत ज़रूरी करना है। काम आपका एक बुनियादी हक है और आपका एक जूज़ है कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है, इसी तरह यहाँ पर यूरोप के अंदर रहने के लिए काम भी ज़रूरी है। अगर आप काम नहीं करते तो यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट यहाँ यूरोप के अंदर मिलते हैं 1 साल के या 2 साल के या 3 साल के डॉक्यूमेंट मिलते हैं स्टार्ट के ऊपर। जब नए नए साल होते हैं 2-3 साल, जिसमें वो देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जनाब उनको पेपर मिले पहले 2 साल के, उसके बाद फिर 2 साल के, 4 साल गुजर गए, उसके बाद फिर 1 साल के मिले, 5 साल गुजर गए। इस अरसे के दौरान बाद में इनको फिर पेपर मिले हैं, इन्होंने अप्लाई किए थे जिसको कहते हैं लुंगो सोजोर्नो डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिसकी बेस के ऊपर आप 27 कंट्रीज़ के अंदर घूम फिर सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। ये डॉक्यूमेंट सेम लाइक उसी तरह कार्ड होगा जो कार्ड नॉर्मल जिनको पेपर मिलते हैं, चाहे वो फ्रांस का है, स्पेन का है, किसी भी कंट्री का है, वो 2 साल का कार्ड होता है। उसी तरह वो 5 साल का कार्ड होता है और उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है लुंगो सुजोर्नो लवोरो सबुर्दिनातो, काम की सुजोड़। ये जो कार्ड सेम लाइक उसी तरह होता है जैसे कि एक 2 साल का कार्ड होता है, और इस कार्ड के ऊपर लिखा होगा लुंगो सुजोर्नो। लुंगो सुजोर्नो यानी कि 10 साल के लिए ये कार्ड है, और यूरोप के अंदर ये 10 साल का कार्ड आपका बना दिया जाता है। अब इस कार्ड की बेस के ऊपर आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, टैक्स वाला मसला हल हो जाता है। लेकिन वैसे ही हर बंदा काम तो करता है, तो काम करना तो भाई ज़िम्मेदारी है, मजबूरी भी है हमारी। काम के बगैर तो हम यहाँ पर रह नहीं सकते। या नौकरी कर लें या कारोबार कर लें, दोनों में से कोई भी काम है वो आपको करना ही करना है। जनाब उनको ये डॉक्यूमेंट मिल गया, अब वो 27 कंट्रीज़ के अंदर कैसे अपने आप को सेटल कर सकते हैं 27 कंट्रीज़ के अंदर। इसके लिए ये है कि ये ही जो डॉक्यूमेंट इनको मिले हैं, जितने भी बड़े शेंजन के 27 कंट्रीज़ हैं, उस कंट्री के अंदर जिनका वीज़ा लेना पड़ेगा इनको यहाँ से, जैसे कि नीदरलैंड है या स्विट्ज़रलैंड है, अगर वो काम की बेस पर जाना चाह रहे हैं, वहाँ उस कंट्री का वीज़ा लेंगे, 1 साल का वीज़ा लेके वहाँ पर जाकर या तो ऑनलाइन लिंक्डइन के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू जो यूरोप के अंदर चलती है, काम वहाँ पर ढूंढें या डायरेक्ट वहाँ पर एजेंसीज़ के ऊपर जाके वहाँ पर अपनी सीवी दें कि मुझे काम चाहिए। अगर कोई भी कंपनी उनके काम से या आपके काम से रिलेटेड, जब आपका कोई भी काम है उनसे रिलेटेड, आपको वहाँ पर काम प्रेफर करते हैं, तो काम उनको पसंद आता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कंपनी, तो फिर वो कंपनी ही आपका वहाँ पर जिस जगह पे आप रह रहे होंगे उसी इलाके के पुलिस स्टेशन के अंदर आप जाएंगे तो वो भी आपको 2 साल का या 5 साल का कार्ड इशू कर देंगे। अब ये जो आपको आपके मेन होम कंट्री इटली से जो 5 साल के कार्ड डॉक्यूमेंट 10 साल के मिले हैं, ये भी आपके पास रहेंगे और इसके साथ साथ जो आपको उस कंट्री के डॉक्यूमेंट मिले हैं वो भी रहेंगे। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि मेरा एक दोस्त जुनेद, जिसके मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू आपके साथ शेयर किए हुए हैं, आप हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हैं, तो उसने भी इसी तरह यूरोप के अंदर आके इटली के 5 साल के डॉक्यूमेंट्स हासिल किए थे
और उसके बाद फिर उसने नीदरलैंड के लिए अप्लाई किया था और वो नीदरलैंड में जाके सेटल हो गया और वहीं पर उसने अपनी फैमिली को भी बुला लिया और वालदैन को भी बुला लिया, वाइफ को भी बुला लिया, सब कुछ वहाँ पर उसने सेटल कर लिया। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत ही इजी है आपका यूरोप के अंदर आके सेटल होना और इसके बाद फिर शेंजन स्टेट के अंदर किसी भी कंट्री में जाके वहाँ पर सेटल हो जाना। ये बहुत इजी भी है और इसमें थोड़ी सी मेहनत भी है। मेहनत क्या है कि आप जब इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो आपने कोई भी गलत काम नहीं करना, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। इनका प्रॉपर तरीके से टैक्स दें, जो आप काम करते हैं उसी के अंदर टैक्स जाता है और आप यहाँ प्रॉपर तरीके से रहते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर 3 4 5 साल गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा आपको। तो आप एक तो आपका टाइम भी चलता रहेगा, पैसे भी कमाते रहेंगे और फिर वो वक्त आ जाएगा कि आप अपने बड़े डॉक्यूमेंट के लिए लवोरो सुबुर्दिनतो जिसको कहते हैं EU, उन डॉक्यूमेंट्स को आप अप्लाई करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर आप यूरोप के किसी भी बड़े कंट्री के अंदर जाकर सेटल हो सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है, आप किसी भी जगह पे जाएं वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। अब पाकिस्तान से बहुत से लोग हैं जो ये बात करते हैं कि यार मैं जर्मनी के अंदर जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं फ़्रांस के अंदर जाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं नीदरलैंड के अंदर जाके सेटल हो जाऊँ। लेकिन आपको नीदरलैंड का, फ़्रांस का, जर्मनी का, इन कंट्रीज़ का वर्क वीज़ा नहीं मिलने वाला, ठीक है, और ना ही ये कंट्री आपको वहाँ पर रखेंगे। और जब आप अगर वहाँ पर चले भी जाएँ तो वो बगैर काम के आप वहाँ पर कैसे रह सकेंगे, और अगर आप लीगल नहीं होंगे तो वहाँ पर आप नहीं रह सकेंगे। तो इसीलिए एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा मुल्क जो आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है थोड़े अरसे के अंदर, तो जब आप वो चीज़ें यहाँ से हासिल कर लेते हैं फिर आप अपने जो पसंद का कंट्री है, आपके पास फिर जो हुनर है उसको लेके अपने पसंद के कंट्री के अंदर जा सकते हैं और वहाँ जाके आप सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर रहें, फैमिली बुलाएं और अपनी ज़िंदगी को आप गुजार सकते हैं 27 कंट्रीज़ के अंदर, और जितने भी यूरोप के ये 27 कंट्रीज़ हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से बताने का मकसद ये था कि जो लोगों की भी, जिस किसी की भी ख्वाहिश है कि यार मैं फ्यूचर के अंदर यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ और आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि आप जा सकें, लेकिन आप कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस, और आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर दोस्त मिलते गए हो कारवां बनता गया। तो इसी तरह भाई जब आप चलते हैं ज़िंदगी के सफ़र के अंदर तो कामयाबी सडनली किसी को नहीं मिलती यार। कामयाबी के लिए हमें अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है और इसके साथ साथ हमें सब्र करना पड़ता है, क्योंकि सब्र के बाद ही कामयाबी मिलती है, सब्र के बगैर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात सबको कामयाब करे, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में और उसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में जहाँ कहीं से भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको उनकी नेक मकसद में, अच्छे कामों में कामयाब करे। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको फिर किसी व्लॉग में मिलते हैं, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।